ओम नमः शिवाय। आप सभी व्यूअर्स का पुनः स्वागत है। सभी व्यूअर्स को धन्यवाद देते हुए आज मैं बुध के राशि परिवर्तन के बारे में संक्षेप में बताने की कोशिश करती हूँ। बुध अभी वृष राशि में चल रहे हैं और ये 2 जुलाई से लेकर 16 जुलाई तक छोटा सा समय है, ये शॉर्ट पीरियड है। ये रहने वाले हैं मिथुन राशि, जो कि इनकी स्वयं की राशि है। तो जब भी कोई ग्रह अपनी ही राशि में प्रवेश कर लेता है तो वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो जाता है, बहुत पावर आ जाती है उसके अंदर। जैसे कोई अपने घर में आके सुकून महसूस करता है, शांति और अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल कर सकता है, ठीक इसी तरह से ग्रहों के बारे में भी कहा जा सकता है। मिथुन राशि इनकी स्वयं की राशि है। बुध को 2 राशियों का स्वामित्व प्राप्त है, एक मिथुन राशि और एक कन्या राशि। और वृष राशि भी वैसे इनकी मित्र की राशि है, लेकिन 16 जुलाई के बाद ये फिर अपनी राशि बदलेंगे। फिर कर्क राशि, जो कि चंद्रमा की राशि है, उतने अच्छे फल नहीं देंगे। और 31 तारीख के बाद फिर ये दोबारा अपनी राशि बदल के सूर्य की राशि, जो कि सिंह राशि, उसमें प्रवेश करेंगे। उसके लिए मैं आपको अलग से बताऊंगी। इस समय में थोड़ा सा, बस ये लगभग 14-15 दिन का पीरियड है, उसके बारे में संक्षिप्त में बताने की कोशिश करते हैं। बुद्धि, विवेक, वाणी और पारे की तरह अपना जो इनकी प्रकृति होती है, ये बुध ग्रह इसके लिए जाने जाते हैं। और ग्रह में इन्हें युवराज की पदवी मिली हुई है। जैसे मैंने बताया कि बुध को 2 राशियों का स्वामित्व प्राप्त है, एक मिथुन और एक कन्या। जहाँ तक है इनकी जो ऐसे कहा जाता है कि नैसर्गिक रूप से वैसे तो ये ना तो राक्षस श्रेणी में आते, ना देवता श्रेणी में आते हैं। मतलब कुल मिला के ये है कि ये बाल बुद्धि होते हैं। और जो लोग बुद्धि से प्रभावित होते हैं वो बुद्धिमान भी बहुत होते हैं, अच्छे कर्तज्ञ होते हैं, अच्छे वाक्पटुता उनमें रहती है। और हाजिर जवाबी में तो इनका कोई जवाब ही नहीं है। वाणी से जुड़ी हुई अगर ये कोई कार्य करते हैं, जैसे वकील हैं या टीचर हैं या स्पीकर हैं, इस तरह से, या सिंगर हैं, इस तरह से कोई काम करते हैं, तो इनकी मतलब मुकाबला कोई कर नहीं सकता है, क्योंकि बहुत बुद्धिमान होते हैं। बुद्धिमान के साथ साथ थोड़े से इनमें ईगो भी बहुत रहती है। इसलिए कई बार ये अपनी स्वयं की जो बुद्धिमत्ता है उसमें आके ये परेशानी में पड़ सकते हैं। तो ये कुशल वक्ता के साथ साथ अच्छे हाजिर जवाब होते हैं। और अगर शत्रु और मित्र की दृष्टि से देखा जाए तो ये किस किस को अपना शत्रु को मित्र मानते हैं। मित्र अभी ये जैसे शुक्र को मित्र मानते थे, वृष राशि में चल रहे थे, और शनि को भी मित्र मानते हैं। लेकिन बाकी शेष जो राशियां हैं, जैसे कि मंगल है और बृहस्पति को सब मानते हैं, जबकि सूर्य को भी ये मित्र मानते हैं। तो कुछ राशियों ऐसी जो कि अगर गोचर में भ्रमण करते हुए वो आपके नेटर चार्ट में 6वें में, अष्टम में या 12वें स्थान में आ रहे हैं, तो आपको उतना ज़्यादा शुभ समाचारों की प्राप्ति नहीं होगी। वहाँ थोड़ा आपको अलर्ट रहना पड़ेगा। शेष सभी भाव में ये अच्छे फल देते हैं। और स्वामी राशि से अगर मित्रता है तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। इसके साथ साथ आप लोगों को स्वयं की नेटर चार्ट में इनकी क्या स्थिति ये देखना चाहिए। और अगर महादशा अंतर्दशा बुध की ही चल रही है तब ज़्यादा प्रभावी होगी। अब आप नेटर चार्ट खोल के देखिए, जहाँ पर 3 नंबर लिखा होगा और जहाँ पर 6 नंबर लिखा होगा, उस भाव के ये मालिक हैं आपके नेटल चार्ट में। वो लग्न के हिसाब से देखना चाहिए। और अगर जहाँ तक है गोचर लग्न से ज़्यादा प्रभावी होता, अगर लग्न नहीं मालूम तो राशि के हिसाब से भी देख सकते हैं, नाम राशि से भी देख सकते हैं। आप इस मैं रेमेडी मैं सबसे बाद में बताऊंगी। प्रारंभ करते हैं सबसे पहले मेष राशि से। मेष राशि, इसके स्वामी राशि मंगल है, जो कि बुध के मित्र नहीं है और 3rd भाव में गोचर कर रहे हैं और 6 भाव की लॉर्डशिप है। 2 भाव को एक्टिवेट कर देंगे। सूर्य बुध का आदित्य योग का भी हर एक राशि में समय निर्माण हो रहा है, आपके 3rd भाव में हो रहा है। तो यहाँ सूर्य बुध दोनों प्रभावी हो जाएंगे। अत्यंत श्रेष्ठ है ये समय। गवर्नमेंट सेक्टर से आप चाहें तो उससे कोई अप्लाई किया था, इस समय शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। और अगर प्राइवेट सेक्टर में भी काम करते थे तो उसमें भी कुछ आपको धन का लाभ हो सकता है। शेयर मार्केट से भी पैसा कमा सकते हैं। अगर आप व्यापारी हैं तो हर एक समस्या का समाधान लेके आ रहे हैं। स्टूडेंट है उनके लिए, हायर एजुकेशन के लिए अनुकूल समय है। और इसके साथ साथ आपको खाने पीने का जरूर ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि इनकी एक दृष्टि जो होती है वो हमेशा कहाँ पड़ती है, सप्तम भाव पे जहाँ से ये बैठते हैं। तो उसका वजह से थोड़ी सी आपको अपनी वाणी और खाने पीने पर नियंत्रण रखेंगे तो आपके लिए
हर तरह से ये अच्छी रहने वाली हैं। मंगल के साथ इनकी मित्रता ना होने के बाद भी सूर्य का जो इन्हें साथ मिला है थर्ड भाव में, वो आपके लिए अत्यंत शुभकारी रहने वाला है, क्योंकि थर्ड भाव इनका अगर कालपुरुष की कुंडली से देखा जाए तो स्वयं का ही भाव है, और थर्ड भाव आपका मित्रों का है, आपके छोटे भाई बहन का है, और आपके दूर संचार का मतलब संचार माध्यम का है। तो इसलिए आपके लिए ये बहुत अच्छी सूचना लेके आ रहे हैं। आपको हर एक समस्या का कुछ ना कुछ समाधान निश्चित रूप से मिलेगा। ये 15 दिन का पीरियड है, कभी-कभी छोटे से पीरियड में भी बहुत चमत्कार हो जाते हैं। अब जो दूसरी राशि जो बनती है वो है वृषभ राशि। स्वामी राशि शुक्र है, जो इनके परम मित्र हैं। अभी ये अपनी मित्र राशि में ही चल रहे थे। अब जैसे ही अपनी राशि बदलेंगे, आपके दूसरे भाव में गोचर करने वाले हैं, और फिफ्थ भाव की लॉर्डशिप है। तो 2 भाव को ये क्या करेंगे, एक्टिवेट करेंगे। तो सेकंड भाव आपकी वाणी का है, संपत्ति का है, आपके परिवार का है, तो आपको धन का, संपत्ति का हर तरह से लाभ पहुँचाएँगे। अगर आपकी भाषा कटु हो गई थी किसी भी कारण से, तो उसमें अब क्या है, मधुरता आ जाएगी। वाक्पटुता जिसको कहते हैं, हाज़िर जवाबी आपके अंदर अतुलनीय होगी, कोई कंपैरिज़न नहीं होगा। और अगर आप वाणी से जुड़े कोई कार्य कर रहे थे, जैसे कि मनोवैज्ञानिक हैं, या आप टीचर हैं, या वकील हैं, तो आपके लिए हर तरह का कार्य जो है आपने अटका हुआ था, उसमें सफलता मिलने वाली है। अगर आप राजनीति में काम कर मतलब अपना भाग्य आज़मा रहे हैं, आपको अपार सफलता की प्राप्ति होगी। भूमि वाहन का सौदा भी इस समय आप चाहें तो कर सकते हैं। मान सम्मान में वृद्धि होगी, नए व्यापार की शुरुआत कर सकते हैं। और आपको क्योंकि और जो ग्रह हैं, जैसे शनि आपके लिए बहुत फेवर का काम कर रहे हैं, गुरु से अगर देखा जाए, गुरु की स्थिति भी केंद्र में, हर तरह से कुछ ना कुछ आपको हर एक चीज़ में आपको सफलता मिलने वाली है। अगर कोर्ट केस में अगर आप थे तो उससे भी मुक्ति होने वाली है। स्टूडेंट के लिए समय अच्छा है, बस आपको भी थोड़ी-सी अपनी हेल्थ की ज़रूर केयर करनी चाहिए। बस अगर आप हेल्थ से किसी भी तरह से परेशान थे, तो वहाँ थोड़ी-सी आपको एक्स्ट्रा केयर की आवश्यकता होगी। बाकी और चीज़ों के लिए, वृषभ राशि के लिए हर तरह से शुभ समाचारों की प्राप्ति होने वाली है। अब आ जाते हैं मिथुन राशि। स्वामी राशि शनि है, जो इनके मित्र हैं, आपकी ही राशि में ये प्रवेश कर रहे हैं, मतलब लग्न में, और चौथे भाव की लॉर्डशिप इनके पास है। 2 भाव एक्टिवेट करेंगे, तो क्या होगा इसमें? इस समय क्या है कि मिथुन राशि पे अभी 12 जुलाई से फिर से इनके ऊपर ढैया का प्रभाव प्रारंभ हो जाएगा। इसलिए आपको थोड़ा एक्स्ट्रा अलर्ट रहने की आवश्यकता है। हालाँकि आत्मबल में वृद्धि होगी। अगर कोई इंटरव्यू वगैरह अगर आप दे रहे चाह रहे थे, तो वो क्रॉस कर जाएँगे। आपके लिए इंटरव्यू या जॉब के लिए समय सफलता भरा है, और आपको भी अपनी वाणी पे ज़रूर नियंत्रण रखना पड़ेगा। बाकी अगर आप वाणी से जुड़े कोई कार्य कर रहे थे, उसमें कार्यरत थे, तो उससे आर्थिक लाभ हो सकता है। और इसमें आपके लिए विशेष तौर से एक अच्छी सूचना है कि कोई नए सब्जेक्ट का अगर आप कार्य करना चाह रहे थे, कोई नए प्रोजेक्ट में अगर आप भाग आज़माना चाह रहे थे, वो अब आपके लिए हो सकता है कि वहाँ कुछ ग्रोथ दिखाई दे, और आपको आपके अपने स्वयं की वेल-विशर जो भी हो, आपकी माता हो, पिता हो, पत्नी हो, भाई-बहन हो, जो भी हो, मित्र हों, उनकी सलाह आपको माननी चाहिए, उनकी वैल्यू करना चाहिए, क्योंकि ये भाव जो है वो आपको इस तरह से दर्शा रहा है कि अगर आप झूठ बोले या उनको धोखा दिया किसी भी तरह से, घर वालों को या बाहर वालों को, तो आपको फिर परेशानी हो सकती है। और वाद-विवाद भी ना करें, और ईगो से बिल्कुल दूर रहें, फिर आपके लिए भी समय अच्छा है। अब ढैया होने के बाद थोड़ा-सा आपको, क्योंकि ढैया का जो प्रभाव है वो प्रारंभ हो जाएगा, उससे थोड़ा आपको स्वयं को बचाव रखना चाहिए। आपके लिए भी मिला-जुला समय है। अब अगली जो राशि बनती है कर्क राशि। स्वामी राशि चंद्रमा है, 12th भाव में गोचर कर रहे हैं। ये आपके लिए थोड़ा-सा शोचनीय है, और थर्ड भाव की लॉर्डशिप है। आपको थोड़ा-सा फ़ायदा होगा, थोड़े-से आपको सावधानी रखनी पड़ेगी। जैसे आपके व्यय ये अधिक कराने वाले हैं, और व्यय किसमें होंगे? मेडिकल एक्सपेंस हो सकते हैं। आप पे स्वयं पे खर्च हो सकते हैं, या आपके घर के परिवार के किसी सदस्य पे। आपको जो भी कार्य करना है कानून में रह के करें, ये एक हिदायत दी जाती है, क्योंकि 12वाँ भाव किसका है? थोड़ा-सा इस पे ध्यान देना चाहिए। अगर गैर कानूनी काम करेंगे तो उसमें फँस सकते हैं। बाकी शत्रु भी आपको थोड़ा बहुत बीच-बीच में परेशान करते रहेंगे, उनसे सावधानी रखें, और किसी को भी अपनी कोई प्राइवेट बात है, सीक्रेट बात है, उससे किसी से भी जब तक उस पे विश्वास ना कर लें, बिल्कुल भी शेयर ना करें। और बाकी विदेश से जुड़ी हुई कोई कार्य कर रहे थे, उसके लिए ये समय अच्छा है। अगर रिसर्च से जुड़ी हुई है, मतलब कोई आपका पेपर सबमिट होने वाला था, तो उसमें उन्नति दिखाई दे रही है। स्टूडेंट का भी जो मन थोड़ा-सा विचलित हो सकता है। आपको स्वयं फ़ोकस बना के चलना चाहिए, तो आपके लिए भी फिर समय
ठीक-ठाक रहने वाला है। बहुत अच्छा तो नहीं रहेगा क्योंकि चंद्रमा से इनकी मित्रता नहीं है, इसलिए ये थोड़ा-सा, और भाव भी बहुत अच्छा नहीं है। आपको थोड़ा-सा एक्स्ट्रा अलर्ट रहने की आवश्यकता नहीं है। तो उसमें से जो 3 राशि मैं बताना चाह रही थी, उसमें से पहली राशि ये कर्क राशि है। उसके बाद अगली जो राशि बनती है सिंह राशि। स्वामी राशि सूर्य है, इस समय बुध के साथ, ये सूर्य बुध का आदित्य योग का निर्माण आपके 11th भाव में कर रहे हैं। तो ये 11th भाव तो सभी हर तरह से कोई भी ग्रह आ जाता है, हमेशा शुभ फल देता है। इधर सेकंड भाव की लॉर्डशिप है, आपके लिए आमदनी के नए-नए स्रोत, 2 बहुत अच्छे ऐसे भाव जो कि आपको लाभ कराने की स्थिति में रहेंगे। रुका हुआ धन मिलेगा, अगर आप व्यापारी हैं तो नए व्यापार की विस्तार भी कर सकते हैं। आपको हर तरह से ओत-प्रोत कर देंगे, संतान से, शिक्षा से, प्रेम प्रसंग के लिए अत्यंत श्रेष्ठ समय है। अचानक धन की प्राप्ति के साथ-साथ आपका वैवाहिक जीवन भी सुखद रहने वाला है। कोई पुराना मित्र आपकी हो सकता है जो बहुत दिनों से बिछड़ा हो, उससे मुलाकात हो सकती है, और कोई रुका हुआ काम जो बहुत दिनों से अटका हुआ था, वो पूरा होने वाला है। यदि आप बैंकिंग से क्षेत्र से या वकालत कर रहे थे, मतलब लॉ क्षेत्र से जुड़े हुए थे, आपके लिए करियर में दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की होने वाली है। सिंह राशि वालों के लिए ये समय अत्यंत श्रेष्ठ है क्योंकि दोनों ही भाव को ही करेंगे एक्टिवेट, और दोनों ही भाव आपके लिए अपार धन की प्राप्ति कराने वाले हैं। मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, समाज में आपका दायरा बढ़ेगा, आपके लिए समय बहुत अच्छा है। क्योंकि 11वें भाव से एक दृष्टि इनकी कहाँ पड़ने वाली है, जो पंचम भाव है, तो संतान से संबंधित कोई कार्य कर रहे थे, उसमें आपको प्रगति दिखाई देगी। उनके अधूरे काम पूर्ण कर सकते हैं। आपको फिर रेमेडी मैं सबसे बाद में बताऊँगी, अगर आपको फेवर नहीं कर रही है ये गोचर की स्थिति, तो रेमेडी के लिए आप थोड़ा-सा पूरा वीडियो देख सकते हैं। उसके बाद अगला जो बनता है वो है कन्या राशि। आपके स्वामी राशि ही बुध हैं और 10वें भाव में गोचर कर रहे हैं, और इसमें क्या है, सूर्य का साथ भी रहेगा, तो सूर्य बुध का आदित्य योग का निर्माण 10वें भाव में होगा। सूर्य यहाँ बहुत दिग्बली हो जाते हैं, और आपके लग्न की लॉर्ड भी हैं, तो आपके लिए हर तरह से मतलब कार्य क्षेत्र में अपार सफलता। अगर जॉबलेस थी तो जॉब की प्राप्ति, जो शत्रु अगर परेशान कर रहे थे, स्वतः वो शांत हो जाएंगे, कुछ करना नहीं पड़ेगा, उनके अपने आप समझ में आ जाएगी, वो पीछे हट जाएंगे। धन संचय भी कर सकते हैं। प्रेम प्रसंग में थे, उसमें प्रगाढ़ता आ सकती है। विवाह में पारित करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं, कोई भी बड़े निर्णय ले सकते हैं। ये समय आपके लिए अनुकूल समय है। व्यापारी हैं तो व्यापार का विस्तार करेंगे, स्टूडेंट हैं तो आपके लिए हायर एजुकेशन के लिए समय बहुत अच्छा है। आप चाहें तो देश विदेश के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपके लिए भी समय अत्यंत शुभ है, और आपके लिए शुभ सूचनाएं चारों तरफ से इंतजार कर रही हैं। आप उनका जितना हो सके फायदा ले लें। अब उसके बाद आ जाते हैं तुला राशि। स्वामी राशि शुक्र है जो उनके परम मित्र हैं, और गोचर में 9th भाव में गोचर करके, और 12th भाव की लॉर्डशिप भी है, तो 2 भाव एक्टिवेट कर देंगे। और सूर्य बुध का आदित्य योग आपके भाग्य स्थान में है। तो वैसे तो सूर्य के लिए ऐसा कहा जाता है कि ये 9th भाव में बहुत ज़्यादा कारक नहीं माने जाते हैं, तो लेकिन भाग्य स्थान है, मतलब मूल त्रिकोण के हिसाब से देखें तो आपके लिए ये समय जीवन के प्रत्येक क्षेत्रों में कार्य की पूर्णता की ओर ले जाने वाला है। मित्रों से, भाइयों से और आपके सहयोगियों से सब तरह से आपको कुछ-कुछ सहयोग मिलेगा, और अच्छी सूचनाएँ मिलेंगी। मतलब जो काम ऐसे थे जो उनके द्वारा होने वाले थे, वो कार्य अपूर्ण होने वाले हैं। यदि आप लेखन से जुड़े हुए हैं या अभिनय के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, और इसके अलावा बैंकिंग क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठतम समय है। नया वाहन खरीद सकते हैं, नया कोई अगर नए व्यापार की शुरुआत करना चाह रहे थे, वो कर सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए समय अत्यंत शुभ है। अगर आप कोई कॉम्पिटिशन फेस कर रहे थे, तो आपकी सफलता आपकी ओर इंतज़ार कर रही है। आप उसका अब आपका इंतज़ार का जो समय था, वो समाप्त होने वाला है। आपके लिए भी समय बहुत ही अच्छा है। तुला राशि वाले वैसे तो अब 12 तारीख से 12 जुलाई से ये भी पुनः साढ़े ढैया के प्रभाव में आने वाले हैं, लेकिन चूँकि शनि आपके लिए कारक होते हैं, इसलिए आपको बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद आ जाते हैं वृश्चिक राशि। स्वामी राशि मंगल है जो कि बुध के मित्र नहीं है, अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। ये दूसरी राशि है जो कि इनके लिए अच्छे फल लेके नहीं आ रहे हैं। अष्टम भाव के लॉर्ड है, लेकिन अष्टम भाव में गोचर और 11th भाव के लॉर्ड हैं। तो ये 2 भाव में से देखें तो 11th भाव आपके लिए सुखद सूचना लेके आ रहा है, लेकिन अष्टम भाव से आपको चोट चपेट दुर्घटना का भय बना रहेगा, और
अष्टम भाव आपको क्या देगा, एक फायदा कराने वाला है, धन का लाभ अचानक से कहीं होगा। और अगर कफ कोल्ड जैसी परेशानियों से आप पहले से परेशान थे तो उसमें वृद्धि दिखाई दे रही है। इधर मानसिक क्लेश में थोड़ी सी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, बेवजह आपको कुछ न कुछ बात को लेकर मानसिक क्लेश होगा। हेल्थ की भी केयर करनी चाहिए आपको। यात्राएं हो सके, लंबी दूरी की यात्राएं इस समय तो आप टाल सकते हैं। कोई भी गैर कानूनी कार्य ना करें, जो भी काम करना है कानून के दायरे में रह के करें, अन्यथा वहाँ हानि हो सकती है। कोई भी आपको इसमें लपेट में आ सकते हैं। कानूनी कार्रवाई जो करेंगे आप पे ही लौट के भारी पड़ेगी। उसके बाद है, अगर आप कार्य व्यापार के लिए हैं के लिए समय आपके लिए अनुकूल है। कार्य क्षेत्र में कोई परेशानी नहीं है। हेल्थ से, चोट चपेट दुर्घटना से और कानून से के दायरे में, मतलब दायरे में रह के अगर आप काम करेंगे, आपके लिए फिर कोई परेशानी वाली बात नहीं है। क्योंकि अभी आपके ऊपर से ढैया का जो प्रभाव है वो लगभग जनवरी तक के लिए समाप्त हो गया है। इसलिए आप थोड़ा सा अगर ड्राइविंग करते हैं तो थोड़ा सावधानी रखें बस, फिर तो बिल्कुल भी कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद अगली जो राशि बनती है वो है धनु राशि। स्वामी राशि बृहस्पति है, बहुत मजबूत स्थिति में है और आपके गोचर में ये बुध आ रहे हैं सप्तम भाव में और 10वें भाव की लॉर्डशिप है। तो आपके लिए कार्य क्षेत्र में आपको मनवांछित फल मिलने वाले हैं। अगर अविवाहित थे, विवाह संपन्न होकर आने के लिए आ रहे हैं। ये जीवन साथी से व्यवहार आपका मधुर होगा। अगर उनसे अनबन चली आ रही थी वो दूर हो जाएगी। अगर जॉब में थे तो जॉब में प्रमोशन होना निश्चित है। व्यापारियों के लिए समय अत्यंत श्रेष्ठ है। शेयर मार्केट से भी आप लाभ कमा सकते हैं। धन की प्राप्ति होगी। नए कार्य की शुरुआत आप भी कर सकते हैं, क्योंकि अभी वैसे आप पे फिर से 7.5 ही लगने वाली है। बस वो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा। वैसे तो जाती हुई है अभी ये 7.5 ही, इसलिए धन का लाभ तो कराएगी। हेल्थ की थोड़ी सी आपको केयर करनी चाहिए। बाकी कार्य क्षेत्र में किसी से भी बात विवाद ना करें और अगर आप चाहें तो अपनी मनपसंद जगह ट्रांसफर करा सकते हैं। आपके लिए समय ये अच्छा है। उसके बाद आ जाते हैं मकर राशि। स्वामी राशि शनि है जो इनके मित्र हैं, 6वें भाव में गोचर कर रहे हैं। ये थोड़ा सा आपको चिंताजनक स्थिति हो सकती है यहाँ। और 9वें भाव की लॉर्डशिप है, भाग्येश है, इसलिए भाग्येश आपके 6 भाव में आ गए, जो कि 6 भाव वैसे रोग ऋण शत्रु का है। तो शत्रु से थोड़ी सी आपको सावधान रहना चाहिए, लोगों से भी बचाव करना चाहिए। हालांकि शत्रु आपका बिगाड़ कुछ नहीं पाएंगे, कोशिश करेंगे आपकी छवि खराब करने की। उनकी उनकी तरफ से अलर्ट रहने की आवश्यकता है। नौकरी में कोई बड़ा परिवर्तन अगर आप करना चाह रहे थे तो कर सकते हैं। वैसे भाग्य का पूरा साथ रहने वाला है। समाज में आपका जो मतलब सर्किल है वो बढ़ेगा इस समय। अब जिससे क्या होगा, आपके फेवर में बात जाने वाली है। कानूनी दांव से भी आपको कुछ परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए आपको एक हिदायत दी जाती है कि कोई भी गैर कानूनी कार्य ना करें, क्योंकि 7.5 का आप पे भी अभी चल ही रहा है प्रभाव। तो क्योंकि शनि क्या है, दंड अधिकारी है। कोई भी गैर कानूनी कार्य करेंगे तो आपको ये माफ नहीं किया जाएगा। बाकी आपके लिए कोर्ट केस वगैरह में आपकी तरफ अगर है कोई परेशानी तो निर्णय आपकी तरफ होने वाला है। थोड़ा सा हेल्थ का आपको भी ध्यान रखना पड़ेगा। बस फिर आप निश्चिंत हो जाइए। आपके लिए शनि काफी फेवर में आने वाले हैं और बृहस्पति का भी आपको फेवर इस समय मिल ही रहा है। उसके बाद आ जाते हैं कुंभ राशि। स्वामी राशि शनि है जो बुध के परम मित्र हैं, लेकिन चूंकि इस समय अकेले बुध नहीं है, सभी राशि वालों को मैं बताती हूँ सूर्य का भी साथ है। इसलिए ऐसी राशियां जो कि सूर्य के मत से मित्रता नहीं है, जिसमें से एक आपकी भी राशि आ जाती है। 5वें भाव में ये गोचर कर रहे हैं, 8वें भाव की लॉर्डशिप है। स्टूडेंट के लिए ये समय बहुत अच्छा है। जहाँ चाहे आप एडमिशन ले सकते हैं, शेयर मार्केट से पैसा कमा सकते हैं। अगर आप चाहें तो उसमें इन्वेस्टमेंट करके और नए मतलब फ्यूचर के लिए अपना निर्माण कर सकते हैं, नए कार्य की शुरुआत कर सकते हैं। आपकी जो बुद्धि होगी इतनी प्रखर हो जाएगी कि लोग उसका लोहा मानेंगे। आपके सामने किसी की और कोई टिक ही नहीं पाएगा। आपके हर तरह के सुखों में भी वृद्धि करने वाले हैं। आपका मनपसंद जगह है, जहाँ आपने सोचा था वहाँ आप एडमिशन करा सकते हैं, क्योंकि 5वां भाव है ये स्टूडेंट का, प्रेम प्रसंग का और संतान का। संतान की तरफ से कोई परेशानी थी वो दूर होने वाली है, लेकिन चोट चपेट दुर्घटना के साथ थोड़ा सा आपको सावधान रहना पड़ेगा। अष्टम भाव को भी एक्टिवेट करेंगे तो आपको गुप्त शत्रु परेशान कर सकते हैं। गुप्त बीमारियों से भी आप ग्रसित हो सकते हैं। अचानक धन की प्राप्ति के साथ
के साथ आपको क्या होगा, आपके प्रेम प्रसंग जो है वो थोड़ी-सी सफलता की ओर बढ़ेंगे। मतलब उसको चाहे तो आप विवाह में परिणत कर सकते हैं, प्रपोज़ल दे सकते हैं। और जहाँ तक है करियर में लॉ या बैंकिंग से जुड़े हुए लोगों के लिए ये सुखद सूचना है। चोट-चपेट के साथ-साथ आप अपना हेल्थ का अगर ख़्याल रखें, तो कुंभ राशि वालों के लिए भी समय अच्छा है, मतलब मिला-जुला कह सकते हैं। उसके बाद जो लास्ट में बनती है वो मीन राशि। स्वामी राशि बृहस्पति है, बहुत स्ट्रॉन्ग पोज़ीशन में है और ये जो बुध का गोचर है 4th भाव में हो रहा है और 7th भाव की लॉर्डशिप है। 2 भाव एक्टिवेट कर देंगे तो आपको एक से ज़्यादा क्षेत्रों से आपसे लाभ कमा सकते हैं। बहुत चारों तरफ से शुभ समाचारों की प्राप्ति होने वाली है। सुख साधन में वृद्धि होगी। घर व्यापार का अगर आप कोई मतलब ऐसा व्यापार कर रहे थे जो कि भूमि से जुड़ा हुआ था, उसमें आपको सफलता मिलने वाली है। अगर आप पुराना वाहन खरीद के नया बड़ा वाहन खरीद सकते हैं, आपके लिए चौथा भाव एक्टिवेट होगा। मनोरंजक समय आपका व्यतीत होगा। परिवारजनों से आपको क्या है, बहुत अच्छी कहना चाहिए बॉन्डिंग होगी और उससे भी कंपैटिबिलिटी होने के साथ-साथ आपकी प्रशंसा भी होगी। सुख-दुःख में जो आपका साथ देने वाले आपके परिवार के लोग थे, अब इस समय और ज़्यादा आपसे प्लीज़्ड हो जाएँगे। हर तरह से नौकरी में, व्यापार में अपार सफलता का समय है। हालाँकि आप पे भी अभी कुछ समय के लिए अभी 7.5 हट चुकी है, इसलिए आपकी जो काम अभी रुके हुए थे 2 ढाई महीने से, क्योंकि 29 अप्रैल से आप 7.5 लग चुकी थी, अब 12 जुलाई से थोड़ा इसकी ओर समाप्ति की ओर है और लगभग ये 5-6 महीने के लिए समाप्ति की ओर रहेगी। तो उस समय जो 6 महीने का समय है आपके लिए अद्भुत रहने वाला है, श्रेष्ठतम रहने वाला है, उसका लाभ आप कमा सकते हैं। अब ये तो बताई मैंने एक कॉमन सी बात। अब इसमें एक और पैच आता है, क्योंकि अगर किसी की महादशा अंतर्दशा अच्छी नहीं चल रही है और जिस पे साढ़े-साती ढैया का प्रारंभ लग चुका है, उसके लिए क्या है, जैसे शनि के लिए जो आप कर रहे थे जिन पे ढैया या साढ़े-साती है, वो शनि मंत्र कर सकते हैं। अगर गणेश जी से या बुध से आपको कुछ परेशानी हो रही थी, तो गणेश जी की उपासना करेंगे, किन्नरों को दान दे सकते हैं, गाय को हरा चारा भी खिला सकते हैं और गणेश मंदिर में जाके हरी दूध चढ़ा सकते हैं, मोदक का प्रसाद भी लगा सकते हैं। बुध के जो है वो बुध के मंत्र कर सकते हैं और गणेश जी की उपासना इसमें सर्वोपरि होती है। बुध का सीधा संबंध गणेश जी से होता है। तो देख लीजिए, अगर महादशा अंतर्दशा सही नहीं चल रही है, आपको परेशानी हो रही है, तो इन रेमेडी से बहुत फ़ायदा होने वाला है। ग्रीन चीज़ों का ज़्यादा यूज़ करें, ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, ग्रीन क्लोथ्स हैं, इन सब चीज़ों का उपयोग करेंगे आप। अपने दैनिक जीवन में भी कोई ऐसा नहीं है, ग्रीन रंग और चीज़ों के लिए भी अच्छा माना जाता है, जैसे आँखों के लिए बहुत अच्छा मानते हैं उसको। तो अगर ये सब परेशानी है तो आप उससे निश्चित रूप से कुछ-कुछ रिलीफ़ महसूस करेंगे। मतलब जो होना होगा, होगा, लेकिन उसमें ज़ोर कम होगा। बस इतना आप ध्यान रखें और ईश्वर का हमेशा आपका साथ रहने वाला है। आप बिल्कुल किसी को भी डरने की आवश्यकता नहीं है। आज यहीं समाप्त करते हैं। नमस्ते और धन्यवाद।